हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। एंड ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम में भी आता है, मशीन लर्निंग के एग्ज़ाम्स में भी आता है, गेट के एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है, एंड कभी कभी लीनियर अलजेब्रा के एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है। सो सब साथ में डिस्कस करेंगे। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड रियल लाइफ सिचुएशंस में भी मशीन लर्निंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ठीक है। ये हमको हेल्प करता है प्रिडिक्शन करने में। ठीक है। तो आपको डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूँ होने क्या वाला है। ठीक है। तो सोचो कि हमारे पास कुछ डेटा है। ओके। एंड सोचो वो डेटा कुछ ऐसा है, क्योंकि रियल टाइम डेटा है तो इरेगुलरिटीज रहेगा, राइट। तो होना क्या है ना, हम एक बेस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। जो बेस्ट हो सके, क्लोजेस्ट पॉसिबल हो सके। एंड चलो अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाइम है और ये अपना सैलरी। ठीक है। टाइम के साथ साथ सैलरी बढ़नी चाहिए, अज्यूम कर लेते हैं। तो सोचो कि ये लाइन मिलने के बाद फ़ायदा क्या है। तो अपन को क्या है कि ना, वो बोलेगा कि एक अननोन टाइम दिया रहेगा, जैसे कि ये, एंड बोले कि एट दिस पर्टिकुलर ऑफ टाइम सैलरी क्या होनी चाहिए या फिर क्या है। ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, सीधा एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये करस्पॉन्डिंग वाई ढूंढ लेंगे। ठीक है। तो ये वाई होगा अपना आंसर इस पर्टिकुलर एक्स के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत सारी दूसरी जगह पे आप डिफरेंट नोटेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि थीटा इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ठीक है। या फिर आप हाइपोथेसिस एच थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ऐसे नोटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारे आज के लेक्चर में हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे डटे रहेंगे, ईजी हो। ठीक है। क्योंकि बचपन में भी हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, तो ये इक्वेशन तो मुँह ज़ुबानी याद है, फिर भी थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अपना स्लोप हो जाएगा, एंड ये अपना y इंटरसेप्ट। ठीक है। इतना तो बेसिक्स आता ही है। तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देता हूँ। ठीक है। एक है अपना मेथड वन, जो कि स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग एग्ज़ाम्स में काम आता है। ठीक है। ये आपके स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में काम आएगा। ये फॉर्मूले रख लो भाई, एन एक्स वाई माइनस सिग्मा टाइम्स एक्स सिग्मा टाइम्स वाई होल डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एंड अपना सी क्या होगा, सी भी वैसे ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा वाई माइनस ए सिग्मा एक्स टाइम्स एन। ठीक है। इस फॉर्मूला का करना क्या है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन हमको कहता है कि हमको आइसक्रीम का सेल दिया गया है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ जिसका सेल निकालना है, मतलब गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द सेल of ice cream at 28 डिग्री सेल्सियस। डेटा क्या है अपना, डेटा दिया है कि एक
टेम्परेचर है और अपना एक सेल है, ठीक है। ये सब डिग्री सेल्सियस वाला है, इसको चलो रुपीस ले ही लेते हैं अपनी खुशी, ठीक है। तो 20, 25, 29, 32, 35, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17, यहाँ पे 20, 24, 27, ठीक है। तो चलो एक चीज़ बता देता हूँ। उसने बोला है कि एट 28 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेल फाइंड करना है। तो इसको हम लेंगे y, इसको हम लेंगे x, समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है ना y=mx+c, इसमें ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। तो हमको y को ढूंढना है, तो यहाँ पे हमको सेल को ढूंढना है, किसके सहारे? टेम्परेचर के सहारे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, ठीक है। एंड फार्मूला यूज़ करने के लिए हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक तो चाहिए अपन को सिग्मा x, एक चाहिए सिग्मा y, ठीक है। एक है सिग्मा xy और एक है अपना सिग्मा x², ठीक है। तो इसका ये तो 141 है, ये 103 है, ये 3018 है, एंड ये है 4115। चलो परफेक्ट। तो चलो m निकालते हैं पहले। m फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? सिग्मा n टाइम्स सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाई n टाइम्स सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। n क्या है? नंबर ऑफ डेटा जो कि दिया हुआ है, 5 इंटू सिग्मा xy 3018 माइनस सिग्मा x कितना है? 141 इंटू सिग्मा y 103 होल डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 4115 माइनस 141 का होल स्क्वायर, राइट? हाँ ना बोले यार। चलो ये अपना आता है, कितना आता है? 0.817, ठीक है। वैसे सी का भी निकाल लेते हैं। क्या है? सिग्मा वाई माइनस ए सिग्मा एक्स। ए मतलब इधर साफ है, ये जो मैंने ए लिखा हुआ है ये ए इक्वल टू एम ही है, ठीक है। कोई नया वेरिएबल नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एम ही लिख लेते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सी अपना आ जाएगा सिग्मा वाई कितना है? 103 माइनस एम आ गया 0.817 टाइम्स सिग्मा एक्स 41 डिवाइडेड बाई एन ऑफ कोर्स। तो ये आ जाएगा -2.439 के आसपास, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलता है? इक्वेशन बोलते हैं कि अपना y जो है ना वो है 0.817 टाइम्स x प्लस तो नहीं -2.439। ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी x कितना दिया हुआ था अपन को? 28 डिग्री सेल्सियस। तो y ढूंढना है, कितना हो जाएगा? 0.817 इंटू 28 माइनस 2.439, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 20.437। यह आ गया अपना आंसर सेल का। तो ये तो अपना हुआ मेथड 1, ठीक है।
यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मेथड 2 भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यह आपका लीनियर अलजेब्रा के अंडर आता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसका सिर्फ एक काम करते हैं, लाइन ढूंढ लेते हैं, बाकी आपको तो पता ही है करना क्या है। तो बोला है कि फाइंड द क्लोजेस्ट लाइन टू फिट, ये डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 0,6 है, फिर एक 1,0 है और एक 2,0 है। परफेक्ट, 3 डेटा पॉइंट्स, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या था, y = mx + c है अपना। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इधर ये सब अपने y है ना, x, y, x, y, x, y, सब y's को एक जगह पे रख लेते हैं। ठीक है, तो y अपना आ जाएगा 6, 0, 0। ठीक है, एंड x का क्या करें, पहले m कर लेते हैं। m का MC और x, या फिर XM लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। पहले x लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 1, 1, 1 टाइम्स MC। ठीक, मतलब होगा क्या ना, सोचो कि लाइक जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ रहा है, 6 = 0m + c सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि अपना ये x हो जाएगा, ये m का m है और c का c है, तो इसलिए ऐसा लिखा। तो अभी अपन को ये कर्व में कैसे फिट करना है ये देखना है। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा फंडा है अपन लोगों का। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब अपना सॉल्यूशन कॉलम स्पेस में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा कैसे, अगर हम x ट्रांसपोज x टाइम्स m = x ट्रांसपोज y को सॉल्व करेंगे, तो जाके हमको हमारा टारगेट वैल्यू ये m निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले x ट्रांसपोज x ढूंढ लेते हैं, इधर ही ढूंढ लेते हैं। x ट्रांसपोज x = 0, 1, 2, 1, 1, 1 मल्टीप्लाई कर दो 1 एंड ये आ गया कुछ 5, 3, 3, 5। बढ़िया, x ट्रांसपोज y ढूंढ लेते हैं, 0, 1, 2, 1, 1, 1 एंड y आ गया अपना 6, 0, 0। हो गया क्या, 0, 6। बढ़िया, तो हमारा है मिला क्या हमको 5, 3, 3, 5 टाइम्स m क्या था अपना, MC = 0, 6। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना अपन लोग, कि 5m + 3c = 0, 3m + 5c = 6। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अपना आ जाएगा
m इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -3x + 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है एंड रियल टाइम कोडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। साइकिट लाइब्रेरी में लीनियर रिग्रेशंस वगैरह होते हैं, हम खुद भी अपना लीनियर रिग्रेशन का कोड कर सकते हैं एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।